नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के अंत की कहानी बताएंगे। 2 मई 2011 को अमेरिकी सेना ने दुनिया के मोस्ट वांटेड और खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा और उसकी लाश को किसी के हाथ नहीं आने दिया था। जब दुनिया को इसकी जानकारी हुई तो सभी हैरत में थे, क्योंकि कई सालों से लादेन की कोई खोज खबर नहीं थी और वो कहाँ है। ऐसे में अचानक उसके मारे जाने की खबर ने सबके कान खड़े कर दिए थे। दोस्तों, कैसे, क्या, कब और कहां और क्यों पर आधारित सभी सवालों के जवाब देने के लिए कई किताबें छपी। हॉलीवुड ने भी फिल्में बना डाली। लादेन को कैसे खोजा और फिर खत्म किया गया, यह जानने के लिए हमारी यह खबर ही काफी है। आइए आपको बताते हैं कि 13 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारने की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई थी और सिर्फ 9 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया था। 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक के बाद एक 4 यात्री विमानों का अपहरण हुआ और उन्हें बम की तरह इस्तेमाल करते हुए आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। इस हमले में करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। 9/11 के नाम से कुख्यात इन हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ही था। तब से ही अमेरिका लादेन को खोजने में लग गया था। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तत्परता दिखाई। वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से हर महीने लादेन को ढूंढने की रिपोर्ट लिया करते थे। ओबामा लादेन के खात्मे को लेकर कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरा ऑपरेशन उन्होंने लाइव देखा था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की 2020 में प्रकाशित आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में बताया गया है कि लादेन को मारने की योजना उन्होंने कैसे बनाई और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया। अ प्रॉमिस्ड लैंड के मुताबिक 2009 के मई में ओबामा ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ CIA के निर्देशक व सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के अभियान को प्राथमिकता देनी होगी। मुझे हर 30 दिन में इसकी रिपोर्ट चाहिए। साल 2009 में 9/11 की बरसी से एक दिन पहले की बात है। CIA के निदेशक राष्ट्रपति ओबामा से मिलने के लिए आए। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के शख्स को ढूंढ लिया है, जो आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है। वह ओसामा बिन लादेन के काफी करीबी है। उसके फोन और रोज की गतिविधियों पर नजर रखकर हम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके में बने एक बड़े अहाते तक ले गए। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने अपनी किताब में लिखा, यह अहाता आसपास के प्लाटों में सबसे बड़ा था और बगल के प्लाट से करीब 8 गुना बड़ा था। अहाते का मालिक इब्राहिम और उसका भाई था। उन दोनों की माली हालात ऐसी नहीं थी कि वो 1 करोड़ से ज्यादा कीमत किस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि इब्राहिम मालिक होते हुए भी भवन के मुख्य हिस्से में नहीं रहता था। वह अहाते के अंदर ही बने गेस्ट हाउस में ही रह रहा था। अहाते में 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी ऊपर की मंजिल में एक बालकोनी थी, लेकिन इस बालकोनी को दीवार से कवर किया हुआ था। बालकोनी के सामने दीवार कौन बनाता है? इस अहाते के बाहर हर रोज कूड़ा उठाने वाले आते थे, लेकिन इसके रहने वाले लोग कचरा कूड़ा वाले को न देकर अहाते के अंदर ही जला दिया करते थे। उनकी निगरानी से पता चला कि कभी कभी एक शख्स भवन से बाहर निकल अहाते में तेज तेज कदमों से चहलकदमी करता है। मिशन की रिपोर्ट लेते हुए ओबामा व CIA अधिकारी ने इस संदिग्ध शख्स को द पेसर का नाम दिया था। जासूसों का मानना था कि द पेसर ओसामा बिन लादेन हो सकता है। CIA अधिकारियों को द पेसर के लादेन होने का शक इसलिए भी मजबूत हुआ था कि उस घर में न इंटरनेट था, न लैंडलाइन और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। इतने बड़े भवन में बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की
कोई आम आदमी रह रहा हो, यह बात कुछ हजम नहीं हुई। बालकनी के सामने दीवार, कूड़ा जलाना और बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रहना, इन सब से अमेरिकी अधिकारियों का शक पुख्ता हो गया और यहाँ रहने वाला शख्स लादेन ही हो सकता है, यह बात तय हुई। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। बराक ओबामा को डर था कि अगर पाकिस्तानी सरकार को इस ऑपरेशन में शामिल किया तो शायद यह खबर ओसामा तक पहुंच सकती है, इसलिए लादेन को मारने के मिशन को खुफिया रखा गया। ओबामा ने 29 अप्रैल 2011 को एबटाबाद में घुसकर लादेन को मारने की अनुमति दे दी। प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा लिखते हैं, हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला, अहाते को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया जाए। इसका पहला फायदा यह था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमेरिकी के मारे जाने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, हम सार्वजनिक तौर पर खंडन भी कर सकते थे कि इससे हमारा हाथ नहीं है, लेकिन इसका नुकसान यह था कि अगर हम अहाते को जमींदोज करने में सफल हो गए तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि उसके अंदर लादेन मौजूद था या नहीं। अगर अलकायदा ने इसका खंडन कर दिया तो लादेन के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो मारा गया या नहीं मारा गया। वो आगे लिखते हैं, हमारे पास दूसरा विकल्प था कि हम स्पेशल ऑपरेशन को मंजूरी दें, जिसके तहत चयनित अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में घुसकर उस भवन पर इतनी तेजी से हमला करें कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को प्रतिक्रिया देने का वक्त ही न मिल सके। फिर 2 मई 2011 को रात के लगभग 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के एबटाबाद के लिए उड़ान भरी। इसमें सील दल के 23 सदस्य बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे और बेल्जियम शेफर्ड नस्ल का कुत्ता कैरो भी थे। जब एक हेलीकॉप्टर टारगेट पर उतरने लगा तो उसका एक पंख दीवार से टकरा गया, जिसमें सवार 11 कमांडो मरते मरते बचे। धूल उड़ने लगी। ऐसे में कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर में सवार एडमिरल मैकवेरन को कुछ नजर नहीं आया। सैनिकों ने फौरन प्लान भी एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद अमेरिकी कमांडो खेत में हेलीकॉप्टर उतार कर ले गए और फिर अहाते में घुस गए। अमेरिकी कमांडो ने 9 मिनट के अंदर ओसामा को ढूंढकर सिर में गोली मारकर उसका खात्मा कर दिया। इधर अमेरिका में सिचुएशन रूम में एनिमी किल्ड इन एक्शन शब्द गूंजा और सभी ने राहत की सांस ली। एबटाबाद में अमेरिकी सेना का करीब 40 मिनट ऑपरेशन चला, जबकि अफगानिस्तान से एबटाबाद जाकर लौटने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा। जब एडमिरल विक मैकवेरन ने ओबामा को लादेन के मारने की मौत की पुष्टि की, कहा कि लादेन का शव मेरे सामने है। मैंने अपने एक साथी को शव के पास लिटाकर इसकी लंबाई की पुष्टि कर ली है। शव की लंबाई 6 फीट 4 इंच है। इस पर ओबामा ने जवाब दिया, बिल, आप इतने बड़े मिशन पर गए और टेप तक नहीं ले गए। जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो बाद में बराक ओबामा ने स्क्वाड्रन कमांडर जेम्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी रिपोर्ट तैयार हुई है यह उसका रिजल्ट है। इसके बाद अमेरिकी सेना लादेन के शव को घसीटते हुए नीचे लाई और फिर शव को एक बड़े से थैले में पैक कर वहां से ले गई। इसके बाद लोहे की जंजीरों में बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया गया। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, सऊदी अरब ने लादेन को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और दूसरा, अगर उसकी कब्र बनाई जाती तो वो आतंकियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन जाता। इसलिए इस शव को समुद्र में फेंक दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।